आजकल हर जगह एक लाइन सुनने को मिलती है, इस्लाम में तो सभी मॉडर्न साइंस पहले से ही लिखा हुआ है। कुछ लोग तो इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं जैसे नासा भी कुरान से सिलेबस लेता हो। लेकिन चलो आज देखते हैं कुछ साइंटिफिक मिरेकल्स जिनके क्लेम्स तो बड़े हैं पर लॉजिक थोड़ा छोटा। वेलकम टू जीबीएस। यहाँ हम रिलीजियंस को इमोशंस से नहीं लॉजिक से समझते हैं। मोहम्मद ने बोला, जहन्नम यानी कि हेलफायर ने अल्लाह से कंप्लेन किया, मेरे पार्ट्स एक दूसरे को खा जा रहे हैं। तो अल्लाह ने उसको परमिशन दी, एक सांस समर में लो और एक विंटर में, और इसलिए दुनिया में गर्मी और सर्दी होती है। ब्रो सीरियसली, एंटार्क्टिका में -50 डिग्री क्योंकि जहन्नम ने सर्द सांसें ले ली, और दिल्ली का 47 डिग्री क्योंकि हेल ने गुस्से में गरम सांस छोड़ दी। साइंस सेज अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री, दैट्स व्हाई सीजन्स चेंज। डिजर्ट लॉजिक सेज जहन्नम को एज़मा अटैक आया इसलिए मौसम बदला, और जब पकड़े जाते हो तो बोलते हो ये मेटाफोर है भाई, ये मेटाफोर नहीं, ये तो मिथ ओ फार है। हाउस फ्लाइज इतना गंदा चीज है कि अगर हमारे खाने में कहीं बैठ जाए तो हम उस हिस्से को फेंक देते हैं। लेकिन देखो हमारे मोहम्मद साहब ने क्या बोला, अगर फ्लाई ड्रिंक में गिर जाए तो उसको पूरा डिप करो, क्योंकि एक विंग में बीमारी है और दूसरे में उसका इलाज। मतलब ब्रो, एक विंग में एड्स लेके घूमता है, दूसरे में अपोलो हॉस्पिटल, और हम सोच रहे थे कि फ्लाई बस जर्म्स का ट्रक है, ये तो पोर्टेबल मेडिकल किट निकली भाई। रियल लाइफ में फ्लाई के विंग्स पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब कुछ होता है, और तुम उसको चाय में डुबा रहे हो क्योर के लिए। साइंस कहता है अगर फ्लाई गिर जाए तो ड्रिंक फेंक दो, हदीस कहता है फ्लाई को डुबाओ, शेक करो, फिर एंजॉय करो। और स्कॉलर्स बोलते हैं दिस इज मिरेकुलसली माइक्रोबायोलॉजी। भाई माइक्रोबायोलॉजी नहीं, माइक्रो स्टूपिडिटी है। बस इस थ्योरी पे मुसलमान लोगों के लिए पेप्सी वाले पेप्सी फ्लाई एडिशन ना निकाल दे। देखो इस हदीस में मोहम्मद साहब क्या कहते हैं। इस हदीस के मुताबिक ब्लड सीड हर बीमारी का इलाज है, बस मौत को छोड़ के। भाई मतलब कैंसर, एड्स, मलेरिया, डेंगू, ब्लैक सीड लगा लो, बस मरोगे नहीं। तो हॉस्पिटल बंद करो, अपोलो हॉस्पिटल को मसाला शॉप में बदल दो। और इंटरेस्टिंग बात, 1400 साल से अरेबियन मुस्लिम्स ब्लैक सीड खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी, हॉस्पिटल और डॉक्टर सब एग्जिस्ट करते हैं। मतलब या तो सीड का वाईफाई सिग्नल कमजोर है या हदीद का नेटवर्क ही डाउन है। शूटिंग स्टार्स, भाई आपको पता है शूटिंग स्टार्स क्यों होते हैं? ना ना ना, नासा वाला जवाब मत देना। मोहम्मद साहब का अपना स्पेस थ्योरी था। हदीस और कुरान के मुताबिक डेविल्स ऊपर जाके एंजल्स की बातें चोरी चोरी सुनते हैं। अल्लाह को गुस्सा आता है तो अल्लाह उन पे मीटियर्स फेंक देता है। मतलब वो जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने स्पेस रॉक्स अर्थ के एटमॉस्फेयर पे गिर के जलते हैं, वो असल में जीन तोड़ने के लिए फायर क्रैकर्स है। और साइंस कहता है शूटिंग स्टार्स इक्वल टू मेटेरियोइड्स बर्निंग इन एटमॉस्फेयर। डिजर्ट लॉजिक कहता है जीन की बैंड बज रही है दोस्तों, जीन की बैंड बज रही है। इस हदीस में प्रॉफिट ने बोला, जो आदमी सुबह 7 अजवा डेट्स खा ले उस दिन उसे ना जहर असर करेगा ना जादू। साउंड्स नाइस है ना, नेचुरल वैक्सीन, ऑल इन वन प्रोटेक्शन। लेकिन आयरनी सुनो, प्रॉफिट खुद जहर से मर गए थे। शायद उस दिन उनका अजवा डेट्स का स्टॉक खत्म हो गया था। अब जब लोग डिफेंड करते हैं तो बोलते हैं अरे भाई यह फिजिकल पॉइजन नहीं स्पिरिचुअल पॉइजन बोला गया है। तो भाई मैजिक एंड पॉइजन विल नॉट अफेक्ट यू, ये लिटरल लगता है, स्पिरिचुअल नहीं। और अगर सब मेटाफोर ही था तो फिर वही लोग साइंस इन कुरान को लिटरल क्यों ले लेते हैं? कंसिस्टेंसी भी कोई चीज होती है ना। इस हदीस में देखो मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, नो अदवा मतलब कोई कॉन्टेजियस डिजीज नहीं होती। इन सिंपल लैंग्वेज प्रॉफिट ने कहा नो ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है वायरसेस, बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं। कोरोना, इबोला, टीबी सब एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। तो अगर कोई आज बोले ये हदीस साइंटिफिक है तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दो। अजवा डेट से पेंडेमिक कंट्रोल हो जाएगा। मौलाना मुफ्ती लोग कहते हैं उसका मतलब ये था कि अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। फेयर एनफ, पर वर्डिंग में ये नहीं कहा गया। अगर प्रॉफिट को क्लियरिटी देनी थी तो बोल देते डिजीजेस स्प्रेड होती है पर अल्लाह के हुक्म से, सिंपल। पर यह तो डायरेक्ट डिनायल है, नो कॉन्टेजियस डिजीजेस। ये कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं, ये क्लियर गलत साइंटिफिक स्टेटमेंट है। कुरान सूरा 86 वर्स 6 to 7 में लिखा है, दे वर क्रिएटेड फ्रॉम ए फ्लूइड दैट कम्स फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स।
अब अगर आप थोड़ा बायोलॉजी जानते हो तो आपको पता होगा सीमन टेस्टिकल्स में बनता है, ना कि रिब्स और स्पाइन के बीच। तो यह क्लियरली सीमन का ओरिजिन का कंफ्यूजन है। पर जब लोग डिफेंड करते हैं, कहते हैं अरे भाई यहाँ अल्लाह सीमन की नहीं फ्लूइड की बात कर रहा है, जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि बैकबोन एंड रिब्स के अंदर से आता है। मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा, भाई तू क्लास 1 में स्टडी करता है क्या? आयत के लाइंस को ध्यान से पढ़। क्रिएटेड फ्रॉम ए फ्लूइड दैट कम्स फ्रॉम बैकबोन एंड रिब्स, यह हम कैसे पैदा हुए उसकी बात हो रही है। एंड वी नो सीमन जाके एग के साथ फर्टिलाइज होता है, ना कि सीमन के साथ जो फ्लूइड आता है उससे। सो इन शॉर्ट यहाँ पर अल्लाह ने क्रिएटेड को फ्लूइड से जोड़ा है। तो अल्लाह यहाँ पर सीमन की बात कर रहा है, ना कि फ्लूइड की जो सीमन के साथ आता है। अपने दिल को झूठी तसल्ली देना कोई तुम लोगों से सीखे यार ना भाई। ये हदीस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आदमी एक गाय पे चढ़ गया और गाय बोली मैं इसके लिए नहीं बनी, मैं खेती के लिए बनी हूँ। प्रॉफेट ने कहा मैं अबू बकर और उमर इस बात पर यकीन रखते हैं। मतलब इमेजिन करो, आदमी गाय के पीठ पर चिल कर रहा है और गाय टान होकर बोलती है भाई प्लीज मैं ऊबर नहीं हूँ। और प्रॉफेट ने बोला बिल्कुल सही हम बिलीव करते हैं। भाई इस हदीस को पढ़ने के बाद मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कब हमारे देश के सारे गाय सड़क पे ट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाए कि नहीं खेती करना हमारा काम है, तुम ट्रैक्टर से चढ़ाई नहीं कर सकते, हमें लेके जाओ, सरकार को हमारी बात सुनना होगा। कुरान चैप्टर 36 वर्स 38 में अल्लाह कहता है और सूरज एक जगह तक चलता है जहां उसे रोकना होता है। ये सब उस शक्तिशाली और समझदार का किया हुआ है। इस वर्स को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में क्लियरली एक्सप्लेन करता है। मोहम्मद ने कहा ये सूरज तब तक चलता है जब तक वो अर्श अल्लाह के तख्त के नीचे सजदा नहीं करता और फिर उठने की इजाजत मांगता है। उसे इजाजत मिलती है और वो दोबारा निकलता है। लेकिन एक वक्त आएगा जब सूरज सजदा करना चाहेगा लेकिन उसका सजदा कबूल नहीं होगा। वो अपना सफर जारी रखने की इजाजत मांगेगा लेकिन उसे इजाजत नहीं मिलेगी। उसे हुक्म दिया जाएगा कि जहां से आया था वही लौट जा, और इस तरह सूरज पश्चिम यानी कि वेस्ट से उगकर निकलेगा। अब मॉडर्न साइंस ये कहती है सूरज एक जायंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, एक मैसिव बॉल ऑफ गैस। उसका उगना और ढलना अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, यानी सूरज कहीं रुकता या सजदा नहीं करता है। सोचो अगर डिवाइन नॉलेज होता तो वही पे क्लियर एक्सप्लेनेशन होती। अर्थ रोटेट्स और इसी वजह से हम सनराइज सनसेट देखते हैं। लेकिन यहाँ एक मीडिएबल कॉस्मोलॉजी दिख रही है जो उस वक्त के लोग समझते थे। वेल ऑफ बुधा वाटर प्यूरिटी। ये हदीस कहती है लोगों ने मोहम्मद से पूछा बुदअह के कुएं का पानी यूज कर सकते हैं क्या, जबकि उसमें महिलाओं के मेंस्ट्रुअल क्लोथ्स, डेड डॉग्स और गंदगी रहती है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया पानी पाक है, उसे कुछ नापाक नहीं बनाता। स्कॉलर्स कहते हैं कुआं बड़ा था, पानी ज्यादा था इसलिए इम्प्योरिटी डाइल्यूट हो जाती थी। साइंस कहती है अगर पानी में मरे हुए जानवर और बैक्टीरिया हो तो वो इन्फेक्शियस हो जाता है, चाहे कुआं बड़ा हो या छोटा। तो क्या एक डिवाइन मैसेंजर को बेसिक हाइजीन का इल्म नहीं होना चाहिए था? उनको ये तक पता नहीं था कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नाम की भी कोई चीज होती है। अब आप लोग बताइए क्या ये ट्रूली साइंटिफिक गाइडेंस थी या एक जमाने की कल्चरल सोच? शैतान इन द नोस। सही बुखारी हदीस 3295 में लिखा है जब बंदा सोता है और उठता है तो उसे वजू से पहले अपनी नाक 3 बार वॉश करनी चाहिए, क्योंकि शैतान रात भर उसकी नाक में रहता है। अब साइंस के नजरिए से सोचना, क्या कोई फेरी मेटाफिजिकल क्रिएचर इंसान की नोस्ट्रिल्स पे घुसकर सोता है? अगर असल मकसद हाइजीन टीच करना था तो सिंपल कहा जा सकता था नाक धोना सेहत के लिए जरूरी है, पर उसके लिए शैतान वाली नैरेटिव क्यों जोड़ा गया? ये सब असल में सिर्फ एग्जांपल देने के लिए या मेटाफोरिकल सेंस में कभी भी नहीं कहा गया। ये सब जितनी भी तुम्हारे नाक पे शैतान सोता है, ये वो सूरज वगैरह जितनी भी साइंटिफिक मिस्टेक्स है इस्लाम पे, वो सब के सब लिटरली कहा गया था उस टाइम के लिए। मोहम्मद ने लिटरली कहा था कि सूरज अल्लाह के तख्त के नीचे जाके सजदा करता है और फिर से उगने की परमिशन लेता है। ये सब कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेटाफोरिकली नहीं कहा है, ये सब लिटरली कहा था, ऐसे ही होता है। लेकिन आजकल तो हम लोगों को पता है ये सब कुछ गलत है। के जमाने में डैमेज कंट्रोल करने के लिए स्कॉलर्स ये सब नाटक करते हैं, मेटाफोर वाले नाटक करते हैं, लेकिन उनको भी पता है। इसलिए तो बहुत सारे मुफ्ती लोग अंदर ही अंदर इस्लाम को छोड़ देते हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं बोल पाता क्योंकि सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे, फतवा लग जाएंगे। कैमेल यूरिन एज मेडिसिन। एक और हदीस सही बुखारी 5686 में लिखा है कि मदीना आने वाले कुछ लोग बीमार हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्हें कैमेल के दूध और यूरिन को मेडिसिन के तौर पर लेना चाहिए, और नरेशन में लिखा है कि उन्होंने यूरिन पिया और ठीक हो गए। आज की मॉडर्न मेडिसिन कहता है एनिमल यूरिन हार्मफुल है, इन्फेक्शंस फैला सकता है और इसे कंज्यूम करना हेल्थ रिस्क है। अगर डिवाइन गाइडेंस होती तो श्योरली अल्लाह ने उन्हें सेफ और साइंटिफिकली साउंड ट्रीटमेंट बताना था, ना कि रिस्की प्रैक्टिसेस। अरे ये तो कॉमन सेंस वाली बात है।
तो दोस्तों, आपने देखा इन हदीसों में एक क्लियर पैटर्न है। क्लेम्स जो उस जमाने के वर्ल्ड व्यू से मैच करते हैं लेकिन मॉडर्न साइंस के साथ क्लैश करते हैं। अब सवाल आपसे, अगर ये सच में अल्लाह का डिवाइन कलाम होता तो क्या ये बेसिक एस्ट्रोनॉमी, हाइजीन और मेडिकल फैक्ट्स गलत होते? बिल्कुल नहीं। या फिर ये ह्यूमंस की कल्चरल इमेजिनेशन का हिस्सा था जो बाद में प्रिजर्व्ड हुआ।